हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और स्पेशली आपने देखा होगा एक नई वैकेंसी हाल फिलहाल में बिहार वाले चैनल पर देखी जा रही है ना। बिहार आयोग की तरफ से हमें देखने को मिली थी, जिसमें कि कुछ चीज़ें हम इसके बारे में जानते हैं। इस वैकेंसी के बारे में कुछ चीज़ें हो सकता है आपको अभी भी नहीं पता हो। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं बिहार होम गार्ड भर्ती, जो आपका कंपनी कमांडर है। अभी कल परसों में ही इसका नोटिफिकेशन आया था और इसके कुछ डाउट्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि मैम इसमें सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, इसमें क्या होता है। तो ये सारी चीजें एक बार डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, छुटकी सी रखेंगे सो दैट उसके अंदर हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो नोट करिएगा कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में होम गार्ड कंपनी कमांडर इसके लिए 65 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन आपका 30 जून से स्टार्ट होगा, जो कि हमारा 30 जुलाई तक चलने वाला है। यानी कि आपका 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म फिलिंग के लिए, 30 दिनों का समय आपका रहेगा। आगे आइए, बोला गया है, अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड आपका शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की कौन कौन कैंडिडेट एजुकेशन वाइज कौन कौन एलिजिबल है जो ये फॉर्म भर सकता है। तो इसमें क्लियरली मेंशन है, उम्मीदवार के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या कहूं बैचलर्स डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपका ये वाला एग्जाम रखा गया है। आयु की बात की जाए कि एज के अनुसार, आयु के अनुसार कौन कौन इसमें एलिजिबल है, तो बोला गया है कि आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 37 वर्ष और महिला है तो 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा है, अगर बीसी या ईबीसी से आप पुरुष या महिला कोई भी है तो अधिकतम आयु 40 साल। एससी एसटी से पुरुष या महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ही अधिकतम आयु 42 साल आपकी रखी गई है। एक जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंने बताया 20 से 37 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 20 से 40 वर्ष आपकी रखी गई है। बाकी इसमें रिलैक्सेशन है, देख लीजिएगा। बोला गया बिहार सरकार के नियमित सेवक अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट और न्यूनतम में आपका 3 वर्ष, वही सारी चीजें आपकी दी गई है। आगे आइए, चयन की प्रक्रिया। कह रहे चयन मुख्य जो है 3 चरणों में आपका पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आपका प्री एग्जामिनेशन, देन आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका पीईटी पीएसटी यानी कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी और पीएसटी आपका इसमें रखा गया है। अगर बात की जाए एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, उसमें आपका जो प्री वाला एग्जाम है ना, प्रथम चरण प्रारंभिक लिखित परीक्षा, उसमें क्या रहेगा, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, वास्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू गोला भरने वाले प्रश्न, ठीक है। टोटल 200 अंक, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा, 2 घंटे का इसमें समय रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। इसके अलावा पासिंग मार्क्स क्या है, न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के लिए कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जितनी आपकी वैकेंसीज है, 65 वैकेंसी है, उसका 20 गुना यानी कि मैडम जी 6 दूनी 12 और 1 13, 1300 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका की प्री का पेपर क्लियर होगा और उनको मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए परमिट किया जाएगा, या मैं कहूं कि अलाउड किया जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा आगे चलते हैं मैम। इसमें मेंस के पेपर में क्या रहने वाला है, बोला गया है पत्र 1 सामान्य हिंदी रहेगी, जिसमें 100 प्रश्न है, 200 अंक रहेंगे, समय 2 घंटे का। यह सिर्फ क्वालिफाइंग आपका होगा, न्यूनतम 30% अंक जरूरी है, इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसमें दूसरा होगा आपका पत्र 2, जिसमें सामान्य अध्ययन, इसके भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक रहेंगे, 2 घंटे का समय है। अंतिम मेरिट सूची इसी पत्र के अंकों के आधार पर बनेगी, यानी कि आपका सामान्य अध्ययन जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेगेटिव मार्किंग इसमें भी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी हमें इतना समझ में आया कि मैडम जी प्री एग्जाम होगा जो हमारा एमसीक्यू वाला है ना। जितनी पोस्ट है उसके 12 कितना 12 गुना बोला था ना, सॉरी उसके 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 20 गुना कितना था आप कहोगे मैडम जी 1300 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। मेंस के एग्जाम में क्या रहेगा, मेंस में आपके 2 एग्जाम होंगे, एक होगा हिंदी का और एक होगा आपका सामान्य अध्ययन यानी आपका जीके जीएस वाला पोर्शन। हिंदी वाला आपका केवल क्वालिफाइंग होगा, बोला ना 100 प्रश्न 200 अंक के रहेंगे, 2 घंटे का समय केवल क्वालिफाइंग होगा। जबकि जीके जीएस जो है इसके आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, यानी ये पोर्शन पे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से काम करना है। आगे चलिए, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे यानी कि आपका जनरल नॉलेज और आपका करंट अफेयर्स। और वहीं पे अगर मैं मेंस की बात करूं तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, गणित भी इसमें आपका रखा गया है, मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि रीजनिंग, ये सारा आपका जनरल स्टडीज में रखा गया है। समझ में आया? ये आपका रखा गया है प्री में। मेंस के पेपर में आपके 2 होंगे ना, एक हिंदी वाला एक आपका सामान्य अध्ययन वाला। सामान्य अध्ययन इसमें सामान्य अध्ययन में आपका ये सारा सब कुछ इंक्लूडेड है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मैडम हमारा प्री भी क्वालिफाई हो गया, मेंस भी हो गया, उसके बाद आपका पीईटी पीएसटी। इसमें क्या है, शारीरिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग रहेगी, इसके आधार पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग है। मुख्य परीक्षा में सफल विद्यार्थियों में से 6 गुना को इसमें बुलाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स का मेंस एग्जाम क्लियर होगा उनको बुलाया जाएगा फिर पीएसटी पीएमटी। इसके लिए क्या क्या है इसमें, ऊंचाई पुरुषों के लिए न्यूनतम 165, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम है, कम से कम। इससे ज्यादा होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम अगर हाइट मिलती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आपका एग्जाम कितना ही टॉप क्लास क्यों ना हो रखा हो। अगर बात करूं मैं चेस्ट की, तो चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट्स की ही मेजर होती है, फीमेल्स की नहीं होती है। केवल पुरुष के लिए सामान्य ओबीसी बीसी के लिए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर बढ़ा देना। एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 बढ़ा दो, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। आगे आते हैं कि मैडम जी इसमें पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें दौड़ लॉन्ग जंप वगैरह होती है। उसमें क्या रहेगा, तो इसमें आपकी रेस रहेगी, ऊंची कूद रहेगी, लंबी कूद रहेगी और गोला फेंक शॉर्ट पुट थ्रो देखा होगा ना, वो रहता है इसमें। दौड़ की बात करूं तो पुरुषों को 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट के अंदर अंदर, महिलाओं को 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर अंदर पूरा करना होता है। अगर बात की जाए ऊंची कूद की, तो पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट है। लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फुट है, महिलाओं के लिए 9 फुट है। शॉर्ट पुट पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, आपको कम से कम 16 फीट तक इसको फेंक के दिखाना है। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होता है, जो कि उनको मिनिमम यानी कम से कम 10 फीट तक आपको फेंकना होगा, उससे कम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। समझ आई सारी चीजें? इतनी मेहनत मैडम हम किसी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, पहले उसका प्री, फिर मेंस, फिर उसका पीएसटी, फिर उसका पीएमटी, इतना सारा सब कुछ करने के बाद हमें सैलरी वगैरह क्या कुछ मिलेगी, कैसे क्या उसका वेतन रहता है, एक बार देखते हैं। कंपनी कमांडर का पद पे लेवल 06 के अंतर्गत आता है, यानी कि पे लेवल 6 है। बोला इसकी इन हैंड शुरुआती सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बता रही हूं, सभी भत्ते मिला करके, डीए एचआरए मेडिकल वगैरह मिला करके लगभग 45 से 55 हजार प्रति महीना स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहने वाली है। समझ रहे हो? पे लेवल से ही तुम समझ गए होगे, है ना। चलिए जी, यही सारी जानकारी थी जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। बाकी आपका सुपर पास है, आपको अलग अलग से बैचेस लेने की तो जरूरत नहीं है कि बिहार पुलिस का अलग ले आओ, दरोगा का अलग लिया हो, इसके बाद आप इसका कमांडर वाले बैच का अलग से लोगे, ऐसा तो है नहीं। एक ही सुपर पास ले लीजिए, उसके अंदर सारे ही एग्जाम्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। आपकी चॉइस है कौन सा सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो। अगर आप 2 दिन का लेना चाह रहे हो तो 1 रुपया रहेगा, 3 महीने का प्लान लेना है
है तो 529 रहेगा, अगर 6 महीने का लेना है तो 999 और 12 महीने का लेना है तो 1799 रहेगा। ये वाला प्राइस आपको कूपन कोड निशा 22 यूज करने के बाद मिलेगा। कौन सा कूपन लगाना है, पहले मेरा नाम लिखिएगा निशा, उसके बाद 22 लगा देना। ये सारे प्राइसेस आपको डाउन वाले मिल जाएंगे, प्लस में टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट है ना, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब कुछ इसमें आपका इंक्लूडेड है। कैसे पहुंचना है सुपर पास तक, कुछ नहीं करना, आप या तो इसी वीडियो में या मेरी किसी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करेंगे तो ये सुपर पास लाइव का लिंक लगा रखा है, आप लिंक पे जाइएगा और डायरेक्ट जो है सुपर पास को खोल सकते हैं। लिंक पे जैसे ही आप जाएंगे इस तरीके से आपके सामने खुलेगा। ये मुझसे हटका ही नहीं रहा है, चलिए जी, ऐसे आएगा आपके सामने। भरे हुए प्राइसेस है 649 और ज्यादा वाले। अप्लाई कूपन में जाना और कूपन कोड लगा दो NISHA22, अप्लाई कर देना। उसके बाद ये 3 महीने का 529, ये 6 महीने का, ये आपका 1 साल का। जो इसे में आपको एनरोल करना हो, जो भी आपकी एग्जाम के अनुसार आपका सब्सक्रिप्शन हो उसमें एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बिहार पुलिस की रोजाना दिन में 12 बजे इसी चैनल पर मेरी क्लास आती है, यूट्यूब पर जरूर क्लास को देखिएगा। बाकी अच्छी लगी हो वीडियो शेयर भी जरूर करना है। नेक्स्ट किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।